ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल भाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला, जाओ दे जाओ दे। तुम चलो। बगा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण भगवान का मंदिर है, जहां हर दिन हजारों की गिनती में दर्शन के लिए लोग आते हैं। दिन था 24 सितंबर साल 2002। शाम के लगभग 4:45 बज रहे थे। शाम की आरती की तैयारियां चल रही थी। अक्षरधाम मंदिर में सभी गेट्स को 1, 2, 3 की गिनती दी गई है। तभी गेट नंबर 3 पर व्हाइट कलर की एक कार आकर रुकी, जिसमें से 25-26 साल के 2 लड़के निकले। जब दोनों ने मंदिर में जाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। अगले ही पल पता चला कि ये दोनों लड़के कोई आम लड़के नहीं बल्कि 2 आतंकवादी हैं, जो अपनी जैकेट्स में गोला बारूद और बंदूकों को छुपा कर लाए हैं। सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये दोनों 7 फीट ऊंची दीवार को क्रॉस कर अपनी जैकेट्स में रखी बंदूकों से फायरिंग करने लगे। आम जनता जब तक पूरी बात समझ पाती, अपनी जान बचा पाती, तब तक आधे लोग मारे जा चुके थे। तभी एक आतंकवादी ने अपनी बंदूक को 3 साल के बच्चे की तरफ मोड़ दिया। पास में खड़ी उसकी मां अपने बच्चे की जान के लिए भीख मांगने लगी। उस आतंकवादी ने हाँ में सर हिलाया और एक गोली चलाई जो बच्चे के पास से गुजरी। वो माँ इतनी डर गई थी, उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे नीचे गिरा दिया। आतंकवादियों ने दर्शन के लिए आए लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और मेन गेट के पास पहुंच गए, जहां एक बुक स्टॉल थी। बुक स्टॉल पर खड़े होकर दोनों हाथ से गोले फेंकते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर में काम करने वाले खोज सिंह यादव ने हत्याएं होती देखी, फिर 15 फीट ऊंचे दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे वो आतंकी उस मंदिर में नहीं पहुंच पाए, जहां 35 लोग प्रार्थना कर रहे थे। पुजारी ने तुरंत सीएम को फोन मिलाया और इस आतंकी हमले की खबर दी, जिसके कुछ मिनट बाद ही पुलिस की पूरी फोर्स, आर्मी फोर्स और कुछ मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां लोगों को बचाने के लिए आ गए। धीरे धीरे अंधेरा होता गया। मंदिर में काम करने वाले लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक एक करके सभी घायल लोगों को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाना शुरू कर दिया था। कुछ वक्त बाद ही वो आतंकवादी पास वाले प्रदर्शनी हॉल में घुस गए। तब तक गार्ड्स ने सभी दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं भूल से एक दरवाजा खुला रह गया था। आतंकवादी वहां से घुसे और हॉल में बैठे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, बड़ी ही बेरहमी से। रात के करीब 10 बज चुके थे। पुलिस और सेना के जवानों ने मंदिर के अंदर घुसकर आतंकवादियों से सामना करने का फैसला लिया। अंधेरे में आतंकी मंदिर की दीवार कूद गए और पास के एक बाथरूम में छुप गए। काले अंधेरे में कुछ भी पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रात भर उनकी तलाश जारी रही, लेकिन वो आतंकी पुलिस के हाथ नहीं लगे। सबने मिलकर ये फैसला किया कि सभी सुबह के होने का इंतजार करेंगे। धीरे धीरे सुबह होने लगी। अब वो आतंकवादी भी अपनी हिम्मत हार रहे थे, लेकिन उन्होंने बारूद फेंकना अभी भी बंद नहीं किया था। उनके बारूद फेंकने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि पुलिस वालों को ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो बारूद आखिर आ किस डायरेक्शन से रहा है। कुछ देर बाद ही सबकी नजर बचाते हुए दोनों आतंकवादी प्रदर्शनी हॉल 3 के पास लगी झाड़ियों में छिप गए। तभी पुलिस को वहां कुछ हलचल दिखाई दी और उन्होंने लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। लगभग 14 घंटे की लड़ाई के बाद आखिरकार दोनों आतंकवादी मारे गए। 25 सितंबर 2002 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस इंसिडेंट को दुश्मन देश की एक सोची समझी साजिश बताई और उसके तह तक जाने का फैसला किया। इस खूनी लड़ाई में 33 लोगों की मौत हो चुकी थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले के 14 दिन बाद फिर से मंदिर खोलने का फैसला किया गया। गवर्नमेंट की सलाह पर मंदिर के लोगों ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया और इसके साथ ही सेंट्रल स्टेशन को मंदिर की सेफ्टी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब मंदिर में आने जाने वाले हर एक इंसान को मेटल डिटेक्टर से होकर जाना पड़ता था। गवर्नमेंट ने मंदिर की दीवारों को ऊंचा करने का भी फैसला सुनाया और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाने के ऑर्डर्स दिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही होने वाली है फिल्म सूर्यवंशी 2 की कहानी भी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए।